हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एनिमल अटैक्स के बारे में। जो जानवरों के हमले होते हैं उनसे बचने के लिए आदमी को 10 बातों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कई जंगली जानवर किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक या घातक भी साबित हो सकते हैं। यदि जानवरों से मानव की मौत के आंकड़े देखें तो आपको यह काफ़ी भयभीत महसूस करा सकते हैं। तो चलिए जानवरों से होने वाले हमले को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सांप के बारे में बताऊंगा। जैसे सांप है, प्रतिवर्ष 70,040 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। शार्क है, 12 लोगों को अपना शिकार बनाती है। भेड़िया है, जंगली भेड़िया भी जिसको बोलते हैं, 20 लोगों को अपने हमले का शिकार बनाती है। शेर की बात करते हैं, लायन 56 लोगों को अपने हमले का शिकार बनाती है। परियर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हाथी एलिफेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हाथी काफ़ी गुस्सैले होते हैं, 800 लोगों को अपना प्रतिवर्ष शिकार बनाते हैं। दरियाई घोड़े की बात करते हैं, 850 लोगों को प्रतिवर्ष अपना शिकार बनाते हैं। घड़ियाल या मगरमच्छ की बात करते हैं, एलिगेटर्स की, 1230 लोगों को पर वर्ष ये अपना शिकार बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के हमलों को अपने बारी बारी देखते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इनसे बचने के लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने बात करते हैं नंबर 1, सांप। अधिकांशतः सांप न तो जहरीले होते हैं और न ही खतरनाक होते हैं। सांप के काटने से 75 मामले में लोग सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और यदि आप देखते हैं कि सांप आपका पीछा कर रहा है तो आप अपने पैरों को थपथपाएं। पैरों के कंपन से सांप काफ़ी भयभीत होकर आगे चले जाते हैं। और अगर सांप ने गलती से आपको काट लिए तो को चूस कर निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि टीवी में या जो फिल्मों में काटने वाले जो दिखाने वाले स्थान होता है उसको बहते पानी में धोकर बेहतर समझते हैं। एक नॉर्मल नुस्खा करें, वह आपातकालीन सेवा का अनुरोध करें। नंबर 2, बात करते हैं भालू की। अक्सर देखा गया है कि भालू लोगों पर बहुत कम हमला करते हैं। अगर आप गलती से उसके पास पहुंच जाते हैं तो हादसा हो सकता है। इसलिए कई चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि भालू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अगर आप भालू को देखकर दौड़ते हैं तो वो आपको शिकार की तरह समझेगा। एक जंगली जानवर कम से कम सहज स्वभाव से पीछा करेगा। यदि आप सोचते हैं कि आप भालू को नहीं दौड़ा सकते तो ये आपकी भूल होगी। भालू 80 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ सकता है। आपको ज़मीन पर रखें। भालू से बचने के लिए आप अपने आप को ज़मीन पर रखें। एक बॉल की तरह अपने को मोड़ें। अपने हाथों से अपने सर को ढकें, अपने गर्दन को ढकें। उसको एहसास कराएं कि आप मरी हुई हैं, मृत होने का नाटक करें। इस तरह से अगर आप भालू के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको खतरा नहीं रहेगा। भालू थोड़ी देर आपको इधर उधर उछालेगा और कुछ समय बाद वो इधर उधर चला जाएगा। उस टाइम आप घबराएं नहीं, थोड़ा सहज स्वभाव से समझदारी दिखाएं और वो आपको छोड़कर चला जाएगा। नंबर 3, बात करते हैं गोरिल्ला की। गोरिल्ला अपने आप को जंगल का नेता समझता है, जो अपने परिवार तथा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। आप गोरिल्ला के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो आप पर कभी हमला नहीं करते। आप गोरिल्ला के सामने ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश न करें, आज्ञाकारी रूप से बैठें तथा गोरिल्ला पर अपने आप को हावी ना करें। धीरे धीरे बोलें, हमला करने या बोल की तरह देकर के बात करने से बचें। गोरिल्ला एक गर्वित जानवर है, नियम के रूप में कमज़ोर तथा रक्षाहीन होते हैं। गोरिल्ला आप पर जब हमला करते हैं, जब आप उनके साथ आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं, उसके ऊपर हावी होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बात करते हैं नंबर 4 की, घड़ियाल या मगरमच्छ। इस जानवर का जबड़ा दुनिया में सभी जानवरों से मजबूत होता है। एलिगेटर्स के मुंह से खुद को आज़ाद कराना इतना आसान नहीं होता है। यदि घड़ियाल ने आपको पकड़ लिया है तो आप घड़ियाल की आंखों पर और उसकी गर्दन पर चोट करें, क्योंकि आंख और गला जो उसके गर्दन होती है वो काफ़ी संवेदनशील अंग होते हैं। और आपको पता चलता है कि शिकारी आपकी तरफ चल रहा है तो उसे पास से जाने दें।
उसे पास से जाने दें और ज़ोर ज़ोर से शोर करें। फिर टेढ़े मेढ़े सर्किल में दौड़ें। और अगर आप तैरते समय मगरमच्छ देखते हैं तो ज़ोर से चिल्लाना अच्छा तरीका नहीं है। इससे आपका ध्यान बटेगा। जितना हो सके शांत रहें और खुद दूर चले जाएं, क्योंकि आप टेढ़े मेढ़े सर्किल में अगर आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वो आपका पीछा नहीं कर पाता है, क्योंकि एलिगेटर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, उनको मुड़ना इतना जल्दी आसान नहीं होता। बात करते हैं नंबर 4, राइनो या गेंडा। गेंडा देखने में ज़्यादा सक्षम नहीं होता है, इसलिए उन्हें डराना तथा हमला करने के लिए उकसाना आसान होता है। ये जानवर तेज़ी से हमला करते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमला कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचना काफ़ी मुश्किल होता है, पर असंभव नहीं होता। गेंडे से बचने के लिए एकमात्र उपाय है पेड़ पर चढ़ जाएं या किसी चट्टान के पीछे छुप जाएं। बात करते हैं नंबर 6, दरियाई घोड़े, हिप्पो। दिखने में बड़े प्यारे दिखते हैं पर हमला बहुत खतरनाक करते हैं। हिप्पो 10 कुंटली वजन होने के बावजूद भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो आप जंगल या झाड़ियों में प्रवेश न करें, क्योंकि सूखे के मौसम में ये पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि सूखा जब होता है तो समुद्र में पानी कम हो जाता है और ये अपने आप को ठंड देने के लिए घास में जाकर छुप जाते हैं। तो आप अकेले हैं तो वो आप पर हमला कर सकता है। इस कारण आप दौड़ें या फिर पहाड़ी पर चढ़ जाएं या पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि हिप्पो काफ़ी वजनी होने के कारण पेड़ या पहाड़ी पर नहीं चढ़। बात करते हैं नंबर 7, बुल या बेल की। एक सर्वे में पता चलता है कि बुल किसी लाल या अन्य रंग पर नहीं बल्कि आंदोलन या भीड़ भाड़ वाली जगह में एक्शन लेते हैं। यही कारण है कि बेल यदि आपकी तरफ दौड़ रहा है तो सीधे रहें या अपनी टोपी या टी शर्ट या अन्य कपड़े आपके पास जो भी है उसका प्रयोग करें। जब बुल्स आपके ज़्यादा पास आ जाए तो जितना हो सके अपना सामान दूर फेंक दें, ताकि बेल का ध्यान भटक जाए और उसकी दिशा बदल जाएगी, वो आपके सामान की तरफ चला जाएगा और आपको बचने का मौका मिल जाएगा। फिर वो आपका पीछा नहीं करेगा, इसी वजह से आप बच सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की, शार्क। अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी पर मौजूद शार्क की 120 प्रजातियों में से केवल 17 प्रजातियां ही मनुष्य पर हमला करती है, जिनमें से अधिकांश शार्क आपको भोजन के रूप में देखती है। यदि शार्क आप में रुचि लेती है तो आप शार्क को अपनी तरफ आकर्षित न करें, उससे दूर होना ज़्यादा उचित होता है। अपने खून या मूत्र का प्रयोग पानी में न करें, क्योंकि शार्क को आपके मूत्र और खून की सूंघ जो कई मील दूर तक चली जाती है। यदि किसी दिन आपका सामना शार्क से हो जाता है तो इस शिकारी से मुँह ना मोड़े, खासकर घबराकर भागने की कोशिश ना करें, फिर वो आपको अपना शिकार समझ लेगी। इसी कारण आप धीरे धीरे आगे बढ़े और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप उस पर निशाना साधें तथा उनकी आँख व शार्क के गलफड़ों पर चोट पहुँचाएं, क्योंकि ये अंग शार्क के काफ़ी संवेदनशील होते हैं, जिन पर चोट सहन करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बात करते हैं नंबर 9 की, शेर। अगर कभी भी ज़िंदगी में आपका सामना शेर से होता है तो आंखों से संपर्क बनाए रखें और अपनी पीठ न दिखाएं, अपनी आंखें न हटाएं। इससे शेर को हमला करने का समय नहीं मिल पाएगा। थोड़ा विशाल दिखने के लिए कोशिश करें कि अपनी बाजुएं या जो बाहें हैं वो फैलाएं। उसे बड़े दिख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं तो जानवर हमला नहीं करेगा बल्कि बचने की कोशिश करेगा। आप ऊंची व आत्मविश्वास भरी बातों के साथ कॉन्फिडेंस से बात करें, बड़ी बड़ी आवाज़ निकालें, इशारे करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे आपसे थोड़ा डर लगेगा, वह भ्रमित हो जाएगा। इस प्रकार आप शिकारी को चकित कर देंगे, इसलिए वह आपको एक सनसनी नज़र से देखेगा, आप बच जाएंगे। बात करते हैं नंबर 10, हाथी। हाथी लोगों से मिलनसार तथा काफ़ी समझदार जानवर होते हैं, लेकिन हाथी लोगों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। यह एक सच बात है कि मादा हाथी की माताएं अगर फैसला लेती है आप उनके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। अगर आप एक ऐसी शारीरिक भाषा को समझें, उसके जैसा ही प्यारा व्यवहार करें। अगर उसके कान पीछे और सूंड मुड़ी हुई है तो उसका मतलब है कि हाथी आपके पास आएगा तो वे आपको मार देगा। ऐसे मौके पर आप दौड़ें, अपने
व हाथी के मध्य कोई भी बाधा न बनने दें, जिससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो समझेगा ये चीज़ बीच में आ रही है तो इसको भी मिटा देते हैं और आपको भी वो मार देगा। तो बेस्ट टिप्स आपको कैसी लगी हाथी से बचने के लिए और जानवरों से बचने के लिए, एनिमल अटैक्स के लिए मैंने आपको 13 टिप्स बताई, जिसमें आपको जो भी अच्छी लगे आप फॉलो ज़रूर करें। कोई भी ऐसी टिप्स या ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को क्षति पहुंचे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।